मूवी के स्टार्टिंग में एक म्यूजियम को दिखाया जाता है। उस म्यूजियम में कुछ बच्चे घूमने के लिए आए होते हैं। वो बच्चे उस म्यूजियम में मरमेड को देखने के लिए आए होते हैं। उस म्यूजियम के मालिक ने एक मरमेड को पकड़ा होता है, जिसे देखने के लिए वहाँ पर सभी बच्चे आए होते हैं। जब वो बच्चों को पता चलता है कि वो मरमेड नकली है, तो उस म्यूजियम के मालिक से झगड़ा कर अपने टिकट के पैसे वापस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर लियो ने 280 करोड़ का एक आइसलैंड खरीद लिया होता है, जिसका नाम ग्रीन गल्फ होता है। इसी आइसलैंड को खरीदने की खुशी में मिस्टर लियो ने एक पार्टी दिया होता है। उसी पार्टी में मिस्टर लियो और वो जिसे प्यार करते हैं वो आई होती है। का नाम जांग यूकी होता है। जब वो पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, उसी समय वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो उस पार्टी में इनवाइट नहीं होती है, जिसे देख मिस्टर लियो के बॉडीगार्ड उसको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब मिस्टर लियो अपने बॉडीगार्ड को उस लड़की को वहाँ से बाहर निकालने को रोकते हैं, तो ये देख जांग यूकी वहाँ से चली जाती है। फिर जब मिस्टर लियो उसे पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताती है। उसका नाम सान होता है। वो मिस्टर लियो से मिलने के लिए आई होती है और वो मिस्टर लियो को अपना फोन नंबर देती है। उसके बाद मिस्टर लियो उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर सान वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है। फिर शान को एक टापू पर दिखाया जाता है। वो टापू एक ग्रीन गल्फ होता है। फिर वो एक घर में जाती है जहाँ से नीचे जाने का रास्ता होता है। वो वहाँ से नीचे चली जाती है। फिर जब वो नीचे पहुंचती है तो वहाँ पर एक टब होता है, जिसमें एक छोटा लड़का जख्मी हालात में होता है। शान ने उसके लिए कुछ दवाइयाँ लाई होती है और वो दवाइयाँ उस टब में डाल देती है, जिससे उस बच्चे को थोड़ा अच्छा लगता है। उसी समय उस बच्चे के टेल्स को दिखाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो बच्चा एक मरमेड है। उसके बाद जब शान अपने कपड़े चेंज करके आती है, तो वो भी एक मरमेड होती है। इसके बाद मिस्टर लियो को एक मीटिंग में होते हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि उन्होंने ग्रीन गल्फ के सभी जगह पर ट्रांसमीटर लगाया है, जिससे कोई डॉल्फिन या कोई और एनिमल वहाँ पर नहीं आ सकता। अगर डॉल्फिन ग्रीन गल्फ ओशन में आती है तो ट्रांसमीटर उनको मार देगा। इसके बाद ग्रीन गल्फ में दिखाया जाता है, जहाँ पर शान की तरह और भी मरमेड्स होते हैं। वहाँ पर मरमेड्स की रानी भी होती है और उनकी रानी सभी मरमेड्स से कहती है कि हजारों साल पहले इंसान और उनके पूर्वज बंदर थे। समय के साथ कुछ बंदर समुद्र में रहने लगे और कुछ जमीन पर। उसके बाद मरमेड्स की रानी उनसे कहती है कि जो बंदर समंदर में रहने लगे थे, उनके पैरों का रूप बदला और धीरे धीरे मछलियों के पूंछ में बदल गए। और वो कहती है कि इंसान और मरमेड सब साथ में रहने लगे थे। फिर जब इंसान मरमेड को देखते तो वो उनको मारने लगते। उसके बाद मरमेड्स इंसानों से छुप कर रहने लगे। फिर इंसान समय के साथ और समझदार होता गया। साथ ही मरमेड्स के लिए इंसान और खतरनाक होता गया। वो उन पर लगातार हमले करते गए। फिर वो सभी मरमेड से कहती है कि इंसान ने इस धरती को प्रदूषण कर दिया है। फिर उसके बाद वहाँ पर जितने भी मरमेड होते हैं, उनमें उनका एक लीडर होता है, जो कहता है कि उनको शान को मिस्टर लियो को मारने के लिए उनके पास भेजना होगा, क्योंकि मिस्टर लियो ने ग्रीन गल्फ आइसलैंड को खरीद लिया होता है और ये सब मरमेड यहीं रहते हैं और उनके लिए ये खतरा होता है। इसलिए वो मिस्टर लियो को मारने के लिए शान को भेज रहे होते हैं। जब शान ने अपना नंबर मिस्टर लियो को दिया होता है, तो वो सभी कॉल आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर लियो को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर जांग यूकी भी मिस्टर लियो के साथ होती है और जांग यूकी मिस्टर लियो से बहुत नाराज होती है। वो मिस्टर लियो से कहती है कि उनको मिस्टर लियो की कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुन मिस्टर लियो गुस्सा हो जाते हैं। फिर जांग यूकी को बुरा फील कराने के लिए वो शान को कॉल कर देते हैं और यहाँ पर शान कॉल का वेट कर रही होती है। जब कॉल आता है तो वो कॉल उठाकर उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। जो शान का लीडर होता है वो शान को एक बैग देता है, इसमें मिस्टर लियो को मारने के लिए कुछ हथियार होते हैं। इसके बाद मिस्टर लियो के बॉडीगार्ड शान को लेने के लिए आते हैं। फिर वो उनके साथ मिस्टर लियो के ऑफिस में पहुंच जाती है। जब मिस्टर लियो ऑफिस में अकेले कॉल पर बात कर रहे होते हैं, तो फिर शान वहां पर आ जाती है। फिर वो शान लियो को मारने की कोशिश करती है, जिससे वो लियो को मारने ही वाली होती है कि दीवार सामने होने के कारण वो सीधा उसके सर पर आकर लग जाता है। फिर और एक बार मिस्टर लियो को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो उन्हें मार नहीं पाती। फिर मिस्टर लियो उसे देख लेते हैं और वो उसे कहते हैं, मैंने तो बस तुम्हें गुस्से में यहाँ बुला लिया था, तुम यहाँ क्यों आई। मिस्टर लियो शान से पीछा छुड़ाने के लिए उसे पैसे देते हैं, लेकिन शान पैसे लेने से मना कर देती है। वो मिस्टर लियो से कहती है कि उसे उनके पैसे नहीं चाहिए। वो मिस्टर लियो को अपने घर तक लेकर आती है, जहाँ पर शान के लीडर और सभी मरमेड लियो को मारने के लिए वेट कर रहे होते हैं। जब शान और मिस्टर लियो शान के घर पहुंचते हैं, तो वो मिस्टर लियो को कहती है कि वहां से चले जाए। फिर शान का लीडर उसे कहता है कि उसने मिस्टर लियो को क्यों जाने दिया। शान कहती है कि उसे हिम्मत नहीं है कि वो मिस्टर लियो को मार सके। अगले दिन मिस्टर लियो ने शान को लंच में इनवाइट किया होता है, जहाँ शान का लीडर उसे कहता है कि इस बार हमें लियो को मारना ही होगा। अगले सीन में रेस्टोरेंट में शान और मिस्टर लियो को दिखाया जाता है। साथ ही वहीं पर शान का लीडर शेफ बनकर आया होता है। शान का लीडर एक ऑक्टोपस होता है और वो मिस्टर लियो को मारने ही वाला होता है कि मिस्टर लियो के बॉडीगार्ड भी वहां पर आ जाते हैं, जिससे वो मिस्टर लियो को मारने से रुक जाता है। उसके हाथों में ऑक्टोपस देखकर मिस्टर लियो ऑक्टोपस खाने को कहते हैं। साथ ही वहां पर दूसरे शेफ भी आ जाते हैं और वो लीडर जिसके पैर ऑक्टोपस के होते हैं, वो दोनों शेफ उसके पैरों को काटने लगते हैं, जिससे लीडर के पैरों में दर्द होने लगता है और वो वहां से जल्दी से भाग जाता है। साथ ही वहां पर जितने लोग होते हैं उन सबको मिस्टर लियो वहां से बाहर भेज देते हैं। फिर शान उसी समय मिस्टर लियो को मारने वाली होती है, तो मिस्टर लियो शान को अपना हाथ आगे करने को कहते हैं और वो शान को एक रिंग पहना देते हैं, लेकिन शान मिस्टर लियो को मना कर देती है।
और वो उससे कहती है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी ने भेजा है। मिस्टर लियो ये सुन के कहते हैं कि तुम मुझे मार दो, मैं तुम बिन नहीं रह सकता, और उसे वो किस कर देते हैं। ये सब जांग यूकी देख लेती है। उसके बाद जब शान अपने घर पर होती है तो वहाँ पर मिस्टर लियो आ जाते हैं और मिस्टर लियो शान के लीडर ऑक्टोपस को देख लेते हैं और वो वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि मिस्टर लियो को मारकर बेहोश कर देते हैं। उसके बाद जब मिस्टर लियो होश में आते हैं तो वो ऑक्टोपस मिस्टर लियो से कहता है कि उसके ट्रांसमीटर की वजह से कई सारे मरमेड की जान चली गई और कई सारे घायल हो गए हैं। वो ऑक्टोपस मिस्टर लियो को मारने ही वाला होता है तो मिस्टर लियो उसे कहते हैं अगर तुम मुझे मार दोगे तो ट्रांसमीटर मेरे अलावा कोई और बंद नहीं कर पाएगा। उसके बाद शान वहां पर आकर मिस्टर लियो को वहां से भागने के लिए कहती है और मिस्टर लियो वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शान को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि उसे पता चल जाता है कि शान मिस्टर लियो से प्यार करने लगी है। मिस्टर लियो वहां से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि उन्हें मरमेड ने किडनैप कर लिया था, लेकिन पुलिस वाले उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। फिर मिस्टर लियो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर लियो को अपने लैब में दिखाया जाता है। वो खुद पर एक ट्रांसमीटर टेस्ट करते हैं जिसे उनको ये लगता है कि ये ट्रांसमीटर ओशन में रहने वाले एनिमल्स के लिए बहुत खतरनाक है। वो उस ट्रांसमीटर को बंद करने के लिए सभी को कहते हैं, लेकिन एग्रीमेंट साइन होने के कारण कोई भी उसे बंद नहीं करता। फिर मिस्टर लियो जांग यूकी से कहते हैं कि वो ट्रांसमीटर को बंद कर दे। जांग यूकी उस ट्रांसमीटर को बंद कर देती है। उसके बाद मिस्टर लियो जांग यूकी को सब बता देते हैं उस ग्रीन गल्फ के बारे में। ये सुन जांग यूकी बहुत खुश हो जाती है और वो मिस्टर लियो से कहती है जिसकी वो खोज कर रही थी फाइनली उसे वो जगह मिल गई है। जिसे सुन मिस्टर लियो से कहते हैं तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। जांग यूकी मिस्टर लियो से कहती है वो मरमेड को ही ढूंढ रही है और उसने एक अलग लैब बनाया है जहाँ पर वो मरमेड के बारे में पता कर सके। जिसे सुन मिस्टर लियो शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद जांग यूकी अपने लोगों के साथ मरमेड्स को पकड़ने के लिए ग्रीन गल्फ की ओर निकल जाती है और वो अपने सभी लोगों से कहती है कि वो सभी मरमेड्स को मारने के लिए, साथ ही एक भी मरमेड वहां से भागकर नहीं जाना चाहिए। फिर जब जांग यूकी के लोग ग्रीन गल्फ के अंदर मरमेड्स को मारने के लिए आ जाते हैं तो वहां पर उनको कोई भी मरमेड्स नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद जब वो पानी के अंदर चेक करते हैं तो उसमें सारे मरमेड्स छुपे हुए होते हैं। फिर जांग यूकी अपने लोगों को पानी के अंदर फायर करने को कहती है। जब वो लोग पानी में फायर करते हैं तो उनकी गोली मरमेड्स को लग जाती है जिससे कुछ मरमेड्स मर जाते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो पानी से बाहर निकल कर आते हैं और जांग यूकी के लोग उन्हें भी मारने लगते हैं। उसके बाद वो लोग शान को पकड़ के मारने ही वाले होते हैं तो मरमेड्स की रानी वहां पर आकर उसको बचा लेती है। उसके बाद कुछ बचे हुए मरमेड्स और शान उस जगह से भागने लगते हैं। जब शान भागी रही होती है तो पीछे से एक आदमी उस पर फायर कर देता है जिससे वो एरो उसके टेल्स पर लग जाता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और वो लोग उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। फिर जांग यूकी वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है। वो शान पर रॉकेट लॉन्चर से फायर कर देती है जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के कारण शान पानी से सीधा जमीन पर आकर गिरती है। फिर जांग यूकी उसको मारने ही वाली होती है तो मिस्टर लियो वहां पर आकर उसको बचा लेते हैं और उसको उठाकर वहां से पानी में लेकर जाते हैं। जांग यूकी मिस्टर लियो पर फायर करने लगती है। उसके बाद मिस्टर लियो शान को पानी में डाल देते हैं। फिर वहां पर पुलिस आ जाती है और वो जांग यूकी और जांग यूकी के लोगों को पकड़ लेते हैं। कुछ साल बाद मिस्टर लियो और शान एक साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।